नाथ करई कतबादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामई, यह निर्जोष दोष विधि बामई। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। निषाद समझा भरत जी को, आप दुखी मत होइए, श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। यही निचोड़ है, अर्थात यही सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीनी बावरी, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सोहे किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, अर्थात तो उसकी मति फेर दी। यानी भगवान जो चाहता है वो अपने आप ही बुद्धि को फेर देता है। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। यह विचारी दृढ़ आनि मन, अंतर जामी राम, सकुच से प्रेम कृपा यतन, चलई करई विश्राम। भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लेकर चलिए और विश्राम कीजिए। निषाद जी जो भरत जी को समझा रहे हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए और विश्राम करिए चलिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दखिना करी करही प्रणामा, देहि के कही खोरी निकामा। भरी भरी बारी विलोचन लेहि, वाम विदातई दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्र में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कैकेयी को और विधाता को दोष देते हैं कि भगवान तुमने ये क्या किया। एक सराहई भरत सनेहु, को कह नृपति निभाए उनेहु। निंदई आप सराही निषादई, को कही सकई विमोह विषादई। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया है, राम को छोड़ते ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुरही सुनावे चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब माथु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे, ऐसे सोचते रहे, कुछ बातें करते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। दंड चारी में भाषा भूपारा, उतरी भरत तबे सब ही संभारा। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार
उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी पुरई सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दीने कटक चलाए। भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे किया। आगे तुम चलो और पीछे पीछे हम भी चलते हैं। आपको पता है राम जी किस रास्ते से गए, कहाँ गए हैं, तो उनको और उनकी सेना को आगे आगे कर दिया। किए निषाद नाथ अगुआई मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना विप्रन सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामो सुमिरे लखन सहित सिय रामो। गवने भरत पया देहि पाए कोतल संग जाई डोरियाए। तदंतर आप यानी भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, सबको पालकी में बिठा दिया। भरत जी पैदल चले, उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। कहे सुसेवक बारहि बारा हो आई नाथ अश्व असवारा। राम पया देहि पाए सिधाए हम के रथ गज बाजी बनाए। कितनी अच्छी बात कही है भरत जी ने। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए, आप पैदल मत चलिए। भरत जी ने जवाब देते हुए कहा कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। जब भगवान पैदल चल रहे हैं तो हम कैसे रथ हाथी घोड़ों पर चल सकते हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी सब सेवक दनि गरहि गिलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं पैदल नहीं बल्कि सिर के बल जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन है। जैसे हनुमान जी सेवक है तो हनुमान जी ने कभी नींद नहीं ली, हर समय उनके राम जी के साथ रहते थे। सबसे कठिन सेवा का धर्म, अपनी इच्छा कुछ नहीं, स्वामी की जो इच्छा है, स्वामी के जो मन में है। सेवा का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हो भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश या केवल वो यही नाम जपते रहे सीताराम सीताराम, और मन में उनसे मिलने का उत्साह था, उमंग था। झलका झलकती पायन कैसे पंकज को से ओ से कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू भयहु दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती है। कमल के पत्ते पर ओस की बूंद पड़ जाती है, ऐसे लक्ष्मण जी के कोमल पैर हैं और उनमें छाले पड़ गए तो वो ऐसे चमक रहे हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सभी लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवे नहीं आए। सविधि सीता सित नीर नाने दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह
पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोड़े, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यानी यमुना जी और गंगा जी, लहरों को देखकर, श्याम तो है यमुना जी और सफेद है गंगा जी, लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊं भीख त्याग निज धर्मु, आरत कहा न करहि कुकर्मु, अस जिए जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म अर्थात न मांगने का क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म मांगते नहीं है, त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। यानी मेरा धर्म यह है कि मैं मांगू नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म को त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, जब दुखी मनुष्य हो जाए तो वो क्या नहीं करता, तो इसलिए मैं भी आपसे भीख मांग रहा हूँ। ऐसा हाँ हम भाई तो ये कहाँ पहुँच गया? या तुम्हारा वहाँ चलेगा वो बैठी है बेटी बाटी खाई कर दे आओ कोई ना। ऐसा हृदय में जान सुजान उत्तम तानी जान जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वो जो मांगता है सो दे देते हैं। अभी लोग एक मिनट भाई साहब, अरत न धर्म न काम रुचि, गति न चेहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। मुझे न अर्थ की रुचि है, भरत जी कह रहे हैं मुझे न अर्थ की रुचि है, न पैसे में रुचि है, न धर्म की है और न काम की है, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जो सही सच्चे संत होते हैं वो मोक्ष की भी कामना नहीं करते। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। भरत जी वरदान मांग रहे हैं त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती से कि मुझे ये वरदान दो कि जन्म जन्म मेरी भगवान राम में ही प्रीति हो। आ रही हूँ बाबा अभी 2 मिनट।